welcome back to my channel HK Official and yes I'm there with you with very most important question series जिसमें हम केमिस्ट्री के लिए तो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब बारी है बीएक्सी की। और भी सारे सब्जेक्ट्स जो आपके चाहिए वो आप जाके देख सकते हो चैनल पर। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो आपको मिल जाएंगे एंड जो सब्जेक्ट्स के बाकी हैं मैं उनके सीरीज वाइज अपलोड करती जाऊंगी। आज से आपके बीएक्सी के पेपर के बीच में जो गैप है वो अराउंड 6 to 7 डेज का है, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो है आपको बहुत जल्दी दे रही हूँ। इससे आपका ये फायदा हो जाएगा कि हाँ आप कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना वो करके जा सकते हो। इससे भी ज्यादा मैं बोलूंगी कि वन शॉट्स अवेलेबल हैं, लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो गो एंड वॉच देम। एक दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो बिलीव मी बीएक्सी। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो गिव 1 डे फॉर ईच यूनिट, ठीक है। अगर आपका सारे और कोई सब्जेक्ट पेंडिंग नहीं है तो आप इसी पे फोकस करो, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है, अदरवाइज जिन्होंने करा हुआ है उनको सिर्फ रिवीजन के लिए 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो और जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट कर सकते हो जो भी पेंडिंग है, ठीक है। आज मैं आपको देती हूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बीएक्सी फॉर एंड सेम दिस टाइम, ठीक है। केमिस्ट्री का मुझे बहुत बहुत अच्छा फीडबैक आया है, फिजिक्स का भी, एसएमई का भी। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि यस आपका पेपर अच्छा गया है। चलिए आपने मुझसे पढ़ा है, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड इसीलिए मैं बस आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। बस आप क्या करो, ऐसे ही जैसे अभी तक के पेपर दिए हैं, अभी तक कोई लोगों का सिर्फ केमिस्ट्री ही हुआ होगा या फिर किसी का फिजिक्स एसएमई 2 हो गए होंगे। तो बस यही कहूंगी जैसे अब तक पढ़े हैं, जितनी भी मिस्टेक्स हुई हैं उनसे सीखेंगे एंड यस आगे के पेपर्स को भी अच्छे से कवर करेंगे। एंड द थिंग इज लाइक आई विल से कि यस सपोर्ट बनाए रखिए एंड आपके लिए जितना ज्यादा हो सकता है मैं उतने ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो कवर करूंगी आज के वीडियो में एंड जितने ज्यादा हो सकते हैं मैं उतनी वीडियोस जो है ना आपके लिए बनाऊंगी। एंड ये वाले मतलब ऐसा सेशन है कि हाँ इससे मैं आपको बता सकती हूँ कि किस चीज के चांसेस हैं, किस चीज के चांसेस नहीं है। चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, अभी पीवाईक्यूज भी जो है ना वो देख लेंगे। 2-4 ईयर के पीवाईक्यूज हैं मेरे पास और 23 मतलब लेटेस्ट ही हैं, तो वो देख लेंगे तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज मैंने नोट्स में भी लाइक वन शॉट्स में भी मैंने आपको बताया हुआ है विथ शोइंग द पीवाईक्यूज कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एंड मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चंस वगैरह हैं, जिन्होंने वो देखे होंगे। एंड अगर अभी तक आपका सारा सब्जेक्ट जो है वो यूनिट सारे पढ़ के हो गए हैं बीएक्सी के, देन यू कम टू दिस वीडियो एंड जस्ट चेकआउट कर लो, यस ये भी हो गया, ये भी हो गया, लाइक दिस यू विल फील ओके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं बीएक्सी, ठीक है। तो यूनिट 3 जो है दैट इज आवर नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स, तो इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस ली हुई हैं, ठीक है। तो वो दोनों वीडियोस, एक तो मैंने कंप्लीटली कन्वर्जन्स के ऊपर ली हुई है, ठीक है। तो जिन लोगों को कन्वर्जन्स का क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है वो जाके देख सकते हैं वीडियो। एंड हाँ बाय चांस ऐसे भी हो सकता है कि क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 दोनों भी और क्वेश्चन में आपको कन्वर्जन्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ओके। चाहो तो करके जाओ, इजी है। कन्वर्जन्स मैंने बहुत सिंपली एक्सप्लेन करे हुए हैं, एक बार आप ध्यान देके समझ लोगे तो बहुत इजी जाएगा वो। लाइक मैथ्स ही चीजें करनी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन टाइप चीजें हैं, जस्ट हमें दिमाग में रखना है क्या स्टेप्स, ठीक है। तो वो कन्वर्जन्स है, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले यहाँ लिख दिया है क्या, प्रैक्टिस ऑल कन्वर्जन्स ओके। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करने हैं सारे के सारे कन्वर्जन्स, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद जो हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपका क्या है, स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। डी मॉर्गन्स थ्योरम आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, क्यों, क्योंकि हर पीवाईक्यू में है। आप चेक करो ना जाके, अभी मैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाने के बाद आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस करवाऊंगी, फिर आपको समझेगा कि हाँ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट बोली हैं वो यस रिपीटेड है, ठीक है। तो देख लीजिए, स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन थ्योरम एंड बिलीव मी मैंने 1.5 पेज का इसका आपका आंसर दिया है। आप एक पेज पे लिखोगे तो एक पेज पे भी आ जाएगा, बहुत ज्यादा सिंपल है बिलीव मी। थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 है, एक दूसरे के अपोजिट है और कुछ भी नहीं, जस्ट हमें टेबल बनाना है, ट्रूथ टेबल बनाना है। कितना सिंपली मैंने आपको दिया हुआ है, एक बार आप नजर डालोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा वो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो कोई छोड़ के नहीं जाएगा, अगर आप कन्वर्जन एक टाइम पे नहीं भी कर रहे हो ना, लेकिन ये वाला क्वेश्चन करके जाना, कौन सा, डी मॉर्गन थ्योरम वाला, ठीक है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिफाइन यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, ठीक है। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, इसके अंदर 2 गेट्स आ जाते हैं, देख लीजिए, ठीक है।
वो गेट्स आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। मैंने एक टॉपिक आपको लेके एक्सप्लेन करा हुआ है, डिफाइन से लेके क्यों, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई दे आर नोन एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स ना, तो ये वाला भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है एंड विद नोट्स गिवन है, ठीक है। तो वही बोलूंगी, अगर मेंबरशिप में हो तो सारे नोट्स आपके पास होंगे, नहीं हो तो प्लीज अभी भी टाइम है, एक्सेस हो जाओ ताकि आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाए हर सब्जेक्ट के, ठीक है। देन सी क्वेश्चन थर्ड क्या है, यस ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर्स। यस आई नो कि ये वाला जो टॉपिक है ये नहीं हुआ है वीडियोस के अंदर, लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना सकती हूँ। एंड अगर आपको नहीं चाहिए वीडियो, आप मुझे बोल सकते हो, मैं नोट्स दे दूंगी आपको, मेंबरशिप में जो है उनको इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर, बस यही वाला पार्ट है जो मैंने नहीं देखा इन सिलेबस, माय मिस्टेक। बाकी मैं अगर आप बोलोगे तो मैं इसको भी कवर कर दूंगी, ज्यादा मतलब हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। ब्लॉक डायग्राम ही बनाना है एंड जस्ट थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन नीचे लिखना है। हाँ, तो ये क्वेश्चन में क्या आ सकता है, या तो माइक्रो कंट्रोलर आएगा या तो माइक्रो प्रोसेसर आएगा। तो मैंने स्लैश करके यू लिखा है कि कुछ भी आ सकता है, दोनों में भी या फिर और में भी आ सकते हैं दोनों, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि माइक्रो कंट्रोलर ही आएगा या माइक्रो प्रोसेसर ही आएगा, ठीक है। तो दोनों करके जाओ, मतलब एक भी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों भी करके जाओगे तो बहुत इजी पड़ जाएगा, अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। उसके बाद है एक्सप्लेन व्हाट फ्लिप फ्लॉप्स। तो फ्लिप फ्लॉप्स में क्या है, हमारे पास टाइप्स आ जाते हैं, 4 टाइप्स है ना, तो उसमें से भी कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो SR फ्लिप फ्लॉप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपको जो है ना वो ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे आ सकता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप्स विद द हेल्प ऑफ देयर ट्रूथ टेबल, लॉजिक डायग्राम एंड स्टेट वन एप्लीकेशन ऑफ ईच, ठीक है। तो एप्लीकेशन का क्वेश्चन बहुत रेयर है, आए मतलब हाँ PYQ में से ही लिए हुए हैं मैंने क्वेश्चंस, लेकिन अगर आया तो ठीक है। बट इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, ट्रूथ टेबल है, ये लॉजिक डायग्राम और जो ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है, आपको SR आएगा तो उसके नीचे वाला आ जाएगा, उसके फिर अगर उसके नीचे वाला आएगा तो उसके बाद में लाइक सीरीज में आपको अगर आप पढ़ोगे तो बहुत इजीली आपको चारों के चारों फ्लिप फ्लॉप्स आ जाएंगे। एंड बिल्कुल भी इसके आप अगर अब भी पढ़ रहे हो तो बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट में मत जाओ, नहीं तो टफ जाएगा, ऐसा बोलूंगी। अदरवाइज सीखना है तो आप सीख सकते हो, वेल एंड गुड थिंग है, ठीक है। तो ये हो जाता है फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के अंदर। देन फिफ्थ देख लो, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ व्हाट हाफ एडर। तो हाफ एडर मैंने आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत इजी। इसके आगे आप स्लैश करके लिख सकते हो क्या, फुल एडर, ठीक है। या तो हाफ एडर आएगा या तो फुल एडर आएगा, दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल हमें एक्सप्लेन करना है, लॉजिक एक्सप्रेशन लिखना है ऑफ सम एंड कैरी। अब मैंने आपको बहुत सिंपल फॉर्मेट में बताया हुआ है, अगर आप ये ट्रूथ टेबल बना लोगे ना, ये ट्रूथ टेबल, तो आप सम और कैरी वाला जो एक्सप्रेशन है बहुत सिंपली लिख पाओगे, बिलीव मी बहुत सिंपली लिख पाओगे, ठीक है। तो बस ये जो 5 क्वेश्चंस हैं वो 100% उन लोगों को करने हैं जिन्होंने नहीं किया है, यूनिट अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। अदरवाइज इसके अंदर 90% सिलेबस यानी कि यूनिट कंप्लीट हो जाता है आपके थर्ड यूनिट का, ठीक है। तो बस आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं एंड यस आप अच्छा स्कोर करोगे, यूनिट 3 के तीनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है। तो चलिए यूनिट 3 के हो गए, अब देखते हैं यूनिट 4 दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन। तो उसके अंदर तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जितने भी टॉपिक्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं, 6 टॉपिक्स हैं एंड 6 के 6 इंपॉर्टेंट हैं। क्यों, क्योंकि देखो ऊपर 3 क्वेश्चन आएंगे, नीचे 3 क्वेश्चन आएंगे एंड अगर यूनिट के अंदर ही 6 टॉपिक्स हैं तो वो ही आएंगे ना, और क्या आएगा, ठीक है। तो बस वही करना है। क्वेश्चन 1 में आपको मैंने वही सारे टॉपिक्स जो है अब मैंने यहाँ पर क्यों लिख दिए हैं, ताकि आपको समझे कि कौन से फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये डिजिटल मल्टीमीटर है यानी कि DMM है, बहुत इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। फंक्शन जनरेटर है, देन ऑटो ट्रांसफॉर्मर आप देख सकते हो, ठीक है। लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस एंड ऑल ये सब गिवन है, मैंने आपको नोट्स में सब दिया हुआ है। एंड एनालॉग ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा, ये वाला। क्यों, एक्सप्लेन हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एनालॉग वोल्टमीटर एंड एमीटर, ठीक है। या तो एमीटर आएगा या फिर वोल्टमीटर आएगा, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो वोल्टमीटर आएगा या एमीटर, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन आ सकता है, रेयर है लेकिन हाँ चांसेस है। मल्टी रेंज वोल्टमीटर आप अगर अभी पढ़ रहे हो तो स्किप कर सकते हो, मल्टी रेंज वाला टॉपिक, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ AC/DC पावर सप्लाई, बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है। AC/DC पावर सप्लाई तो बहुत बहुत सिंपल टॉपिक है, तो अगर आपने मेरे नोट से करोगे तो 100% ईजी जाएगा आपको। देन क्या है आपका 6 क्वेश्चन देखो, तो एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप यानी कि DSO, ठीक है। तो बहुत सिंपली, हाँ डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन अगर आप वीडियो देख लोगे तो लर्न हो जाएगा। मैंने बहुत बार मतलब फोकस
कर करके पढ़ाया है आपको, तो अगर आप वो देख लोगे अच्छे से तो लर्न हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो बस हमारे पास ये वाले टॉपिक्स ही हैं, कुछ क्या सभी सारे टॉपिक्स आ गए इसके अंदर, कुछ भी ऐसा बचा ही नहीं कि नहीं आया, ठीक है। तो बस ये 6 के 6 यूनिट 4 तो कंप्लीट करके जाना है हमें, ठीक है। अगर डीएसओ हार्ड लग रहा है, सपोज किसी को डीएसओ हार्ड लग रहा है तो स्किप मारो, ठीक है, स्किप मारो। क्यों? अगर आया तो ऑप्शन वाला जो है ना क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये आपको करने हैं, ओके। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, यूनिट 4 हो जाता है। नाउ कमिंग टू सेंसर्स। सेंसर्स के अंदर देखोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 है, ये वाले 3, ठीक है। क्यों ये 3? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी पीवाईक्यूज में बताया हुआ है कि एलवीडीटी सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन कौन सा? एलवीडीटी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन डायग्राम है थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब स्टूडेंट्स देख के डर जाते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो कुछ नहीं है उस डायग्राम के अंदर, कुछ भी नहीं है, बिलीव मी। आप अच्छे से मतलब लर्न करने के बेसिस पर जाओगे ना कि हाँ मुझे इसको समझना ही है, तो बहुत ज्यादा सिंपल है। गो एंड सी माई वीडियो, आपको बहुत इजीली लगेगा। क्या? एलवीडीटी, ठीक है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ओके। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, कंस्ट्रक्शन डायग्राम हमें बताना है एंड उसके एप्लीकेशन। तो मैंने सब कुछ आपको दिया हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा है कि मतलब 5th-6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी लिख देगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्ट सेंसर्स। एंड मैंने आपको बताया हुआ है आपको ये कैसे याद रखना है, ठीक है। यू हैव टू गो इन मार्केट एंड यू हैव टू सर्च फॉर सेंसर्स, लाइक मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो देखो, आपको लर्न भी हो जाएगा ये वाला टॉपिक, ठीक है। एंड यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री के मार्क्स मैं बोलूंगी। देन क्या है? एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? स्ट्रेन गॉज। स्ट्रेन गॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड हर बार पूछा गया है, क्योंकि देखो और में भी अगर क्वेश्चन है ना तो और में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एंड लोड सेल जो है ना इसका भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, वो करके जाना, ओके, सिंपल हो जाएगा। देन क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट? एक्टिव एंड पैसिव सेंसर, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव सेंसर के बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत सिंपल, कंपैरिजन फॉर्मेट में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो वो कर देना। एंड यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? बायो सेंसर, ठीक है। तो एक बार ये भी टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाना। एंड हाँ, ये क्या है? आपके टेम्परेचर सेंसर्स हैं, कौन से? थर्मोकपल, आरटीडी और क्या था? थर्मिस्टर। थर्मिस्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इन दोनों में से कोई भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो या तो थर्मोकपल करना या फिर आपको आरटीडी करना है, ठीक है। तो ये दोनों में से अच्छे से कर लेना। कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन सब गिवन है, ठीक है। यूनिट 5 सेंसर्स में इतने टॉपिक्स तो करके ही जाना, ओके। देन यूनिट 6 कम्युनिकेशन सिस्टम। यस, ये वाला टॉपिक अभी होने से बाकी है, ठीक है। तो अभी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा आने वाले डेज के अंदर, लेकिन हाँ फिलहाल आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लो। क्या है? देखो, एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहला टॉपिक है एंड बहुत सिंपल टॉपिक है, हमने ये टॉपिक ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है, पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम वाला टॉपिक है जो कि ब्लॉक डायग्राम में हमें एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। तो बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है। देन यू हैव टू सेकंड क्वेश्चन देख लो, विच एक्सप्लेन नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो, अगर आप ये वाली वीडियो बाद में देखोगे तो तब तक वो वीडियो अपलोड हो गई होगी, तो देख लेना, ठीक है। मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, मॉड्यूलेशन के फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीफायर, ऐसा कुछ तो मॉड्यूलेशन हैं, ठीक है। टेक्निक्स हमें बतानी है यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो ये पूरा का पूरा मॉड्यूलेशन के ऊपर है, ठीक है। देन क्या है? एक्सप्लेन सेल्यूलर कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में सेल्यूलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये जब एक्सप्लेन करूंगी देन आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपली नोट्स अवेलेबल है मेरे पास अभी भी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। देन ड्रॉ IEEE इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो ये है थोड़ा सा लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा एंड यूज ऑफ ईच बैंड, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन कर लेना। एंड डिस्क्राइब द ब्लॉक डायग्राम ऑफ AM और FM ट्रांसमीटर। तो या तो AM ट्रांसमीटर आएगा या FM ट्रांसमीटर आएगा। एंड अगर आपके पास टाइम है सो गो एंड ऑल्सो डू AM रिसीवर एंड FM रिसीवर, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर आप कंप्लीट यूनिट करना चाह रहे हो ना तो यहाँ पर रिसीवर भी कर लेना, ओके। देन देखो, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स। बहुत सिंपल है, बस केबल्स आपको जो एक्सप्लेन करना है। एंड इन दोनों केबल्स को क्या आ सकता है? डिफरेंशिएशन भी आ सकता है, ठीक है, यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। लास्ट क्वेश्चन जो है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ GSM, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे
हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट देख लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमने जितने भी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो मैंने आपको बता दिए हैं। एंड अगर यस आपको स्कोर करना है तो डू कंप्लीट टॉपिक्स, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको बोला था इससे पहले मैं आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करवाऊंगी, तो देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला था मैंने 4 पीवाईक्यूज रखे हुए हैं, ठीक है, 2022, 2019, 2023 एंड अगेन 2022, ठीक है। तो 4 पीवाईक्यूज है, जल्दी से इनका क्या कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। एंड बिलीव मी पीवाईक्यूज से ही क्वेश्चंस आते हैं। आपने केमिस्ट्री में भी देख लिया होगा, मैंने जितने एमसीक्यूज बताए थे ना उनमें से आपको हाफ ऑफ द एमसीक्यूज तो आप देख सकते हो कि मतलब थोड़ी से ही चेंजेस आए हैं, अदरवाइज वही टॉपिक है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सिंपली आप कर सकते हो, ये भी देख लो। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बोला, क्या आपको करने हैं सारे के सारे कन्वर्जन्स, ठीक है। सो कन्वर्जन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या, स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। अगेन क्या है यहाँ पर देखो माइक्रो कंट्रोलर वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, ओके। देन देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर हाफ एडर पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें फुल एडर का क्वेश्चन नहीं आया, तो यहाँ पर हाफ एडर है। एंड देन वही चीज सम एंड कैरी वाला क्वेश्चन एंड यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स जो मैंने आपको बोला, एंड वही सेम क्वेश्चन एक्सप्लेन व्हाई दे आर नोन एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है। एंड जैसे मैंने बोला कि फ्लिप फ्लॉप्स आपको पूछे जा सकते हैं ऐसे कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, तो यहाँ पर टी पूछा गया है और डी वाला पूछा गया है, ठीक है। तो ये दोनों कर लेना, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि यही दोनों आएंगे, लेकिन कोई भी आ सकता है। एसआर मैंने बोला आपको कि एसआर भी आ सकता है, कोई ना कोई पीवाईक्यू में दिख ही जाएगा हमें एसआर, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप सारे करके जाना, एंड अगर आपको नहीं करना है तो बस एसआर करके जाना, ठीक है। एंड चलो यूनिट 4 में देख लेते हैं। देखो डिजिटल मल्टीमीटर डीएमएम पूछ लिया है, फिर डीएसओ पूछ लिया, ठीक है, डीएसओ यहाँ पर देख सकते हो। देन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर भी 3 टॉपिक हो गए ना, यहाँ पर ही 3 टॉपिक खत्म हो गए। तो कौन से 3 टॉपिक बचते हैं, हम देखो फंक्शन जनरेटर बचता है, एंड देन यहाँ पर क्या बचता है, पावर स्कोप क्या है आपका, वही है क्या, पावर सप्लाई, ठीक है। एंड देन यहाँ पर डीसी वोल्ट मीटर एंड उसका मल्टी रेंज वोल्ट मीटर पूछा है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं 4th यूनिट के लिए। देन देखो मैंने जैसे आपको बताया एलवीडीटी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एलवीडीटी है एंड देन आरटीडी, ठीक है, आरटीडी भी कर लेना। एंड उसके बाद ये देखो पीजो इलेक्ट्रिक, ये वाला भी क्वेश्चन इस बार पूछ लिया गया है, ठीक है, 2022 के अंदर। पीजो इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ एक्सेलरोमीटर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ऑफ कोर्स आप लेक्चर्स देखोगे तो सब उसके अंदर अवेलेबल ही है, एंड बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये भी टॉपिक कर सकते हो। एंड सबसे ज्यादा इजी टॉपिक है दैट इज सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो भी आप कर सकते हो। एलडीआर दैट इज क्या है, ऑप्टिकल सेंसर है, ठीक है। तो वो वाला भी कर लेना। बायो सेंसर तो इंपॉर्टेंट गिवन ही है, ठीक है। तो ये वाले हो गए। एंड देन लास्ट यूनिट पे देख सकते हो कि वही क्वेश्चन है, कौन सा, ब्लॉक डायग्राम, जो मैंने फर्स्ट वाला बताया आपको, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम वाला, ठीक है, बहुत सिंपल है वो। देन IEEE पे पूछा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक है, एंड GSM पर पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन। देन देख लीजिए सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन से मतलब रिपीट हुए हैं, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा हमें करने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूलेशन वाला टॉपिक आया है, देन AM रिसीवर आया है, ठीक है। एंड देन क्या, सेल्यूलर कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये वही सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, है ना। तो बस यही करना है, 2022 का पेपर हो गया, कितना सिंपल था देख लो। एंड देख लेते हैं अब ये वाला कौन सा, 2019 का, ठीक है। तो ये थोड़ा सिंपल आया हुआ था, कौन सा, फिर सबसे पहले वही चीज करनी है हमें, डी मॉर्गन्स, ये तो 100% क्वेश्चन है। देन हमें क्या बोल दिया है, डिजाइन एंड इंप्लीमेंट फुल लैडर, अब यहाँ पर क्या बोल दिया है, फुल लैडर बोल दिया है, ठीक है। देन ये पूरे के पूरे आपके कन्वर्जन्स हैं, ठीक है। देन देखो यहाँ पर कैसा क्वेश्चन आया है, व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप, तो जो मैंने आपको डेफिनेशन दिया है वो फ्लिप फ्लॉप का डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखना है। एंड यहाँ पर क्या पूछ लिया है देख लो, वर्किंग ऑफ क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो अगेन SR फ्लिप फ्लॉप सिर्फ एक ही पूछा है, तो सबसे ज्यादा इजी हो जाता है वो क्वेश्चन। अब यहाँ पर बोला है कंपेयर माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, तो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर को कंपेयर करना, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। देन डिजाइन एंड इंप्लीमेंट हाफ एडर सर्किट, ठीक है, हाफ एडर सर्किट यहाँ पर और में पूछ लिया, यानी फुल एडर भी पूछ लिया और हाफ एडर भी पूछ लिया, जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट में बताया हुआ था, ठीक है। तो दोनों करके जाना। अब देखो यहाँ पर अगेन वही सारे टॉपिक, डिजिटल मल्टीमीटर, पावर सप्लाई, फंक्शन जनरेटर, ये यूनिट तो देखना ही नहीं है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहाँ पे देखो DSO है, फिर यहाँ पर अब क्या पूछ लिया, एमीटर पूछ लिया, एंड ऑटो ट्रांसफॉर्मर है ही ना वही टॉपिक्स। अब यहाँ पर देख लो
LVDT है ना, जो बोला था मतलब है ये वो क्वेश्चंस और कुछ भी नहीं है। टू टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, टू बोल दिया, अब आप कोई भी कर सकते हो इनमें से, वही दोनों कर देना। कौन से आपके आरटीडी और थर्मिस्टर नहीं तो थर्मोकपल कर लो, जो आता है वो करो, ठीक है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बोल दिया लोड सेल के, ठीक है, एंड एक एप्लीकेशन दे देना है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। देन देख लो बायोसेंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गिवन है ये बायोसेंसर वाला, ठीक है। एक्सेलरोमीटर भी दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हो। एंड जो यहाँ पर ये है, ये पूरा का पूरा आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, एंड मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है कि आपका कुछ रहे, ठीक है। देन यहाँ पर देख लो तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम वापस से रिपीटेड है। अब डिस्टिंग्विश, अब जो यहाँ पर केबल का क्वेश्चन था ना, वो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला कि डिस्टिंग्विश में पूछ सकते हैं, तो वो यहाँ पर पूछ लिया गया है। देन AM ट्रांसमीटर पूछा है यहाँ पर। देन देख लो एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूछा है यहाँ पर अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशंस, तो वही है। देन ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ FM रिसीवर, तो यहाँ पर ऊपर AM ट्रांसमीटर पूछ लिया है, यहाँ पर FM रिसीवर पूछ लिया है, एंड GSM आर्किटेक्चर, है ना, बहुत सिंपल है। देखो दो PYQs मैंने आपको बताए दिए, ठीक है, बहुत सिंपली देख लो। यूनिट 4 तो सबसे पहली बात बिल्कुल मत देखो, पूरा यूनिट कर दो, सबसे पहले यूनिट 4 करने बैठो, सारा यूनिट कर दो, जो हार्ड लग रहा है चाहो तो एक टॉपिक उसमें से स्किप कर दो, ठीक है, तो फिर आप ऑप्शनल वाला जो आपका क्वेश्चन है वो कर सकते हो। यहाँ पर देख लो ये 2023 का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो, क्या है, कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन है यहाँ पर। उसके बाद देख लो तो डिफाइन यूनिवर्सल लॉजिक, है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है वो। देन माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पूछा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये पूरा इजी क्वेश्चन फ्रेम हुआ है इसके अंदर। देन यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ एंड और एक्स और गेट्स, यानी ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा सिंपल, सारे के सारे क्वेश्चंस में ये सिंपल, क्योंकि हम ये 10th से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी देख लेना। देन ये सबसे ज्यादा इजी वाला जो मैंने आपको बोला 100% आने वाला है, स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स थ्योरम, अभी के तीनों भी क्वेश्चन पेपर्स में हमने ये देख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूछ लिया है क्या, वर्किंग ऑफ फुल लैडर, ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे लास्ट ईयर भी। देन यहाँ पर अगेन आई विल नॉट से एनीथिंग, क्योंकि वही है, DMM सबसे पहला क्वेश्चन है फिक्स। फिर पावर स्कोप, देन यहाँ पर कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एनालॉग वोल्ट मीटर, देन फंक्शन जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, एंड अगेन गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, ठीक है ना, सिंपल। यूनिट 4 तो देखो ही मत। यहाँ पर आप देखो यूनिट 5 में सिलेक्शन क्राइटेरिया, वही इजी वाला। देन LVDT, है ना, वही क्वेश्चन है, नहीं है रिपीटेड, ठीक है, अब तो इसमें बताने की भी बात नहीं है। यहाँ पर स्ट्रेन गॉज पूछ लिया है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं, ठीक है, एंड बिलीव मी इस बार का पेपर भी ऐसा ही आएगा, ठीक है। RTD पूछ लिया है, यहाँ पर बायोसेंसर पूछ लिया है, यहाँ पर देखो तो वही ब्लॉक डायग्राम है, IEEE GSM, वही क्वेश्चंस रिपीटेड है। यहाँ पर देख लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स, FM ट्रांसमीटर, सेल्यूलर कम्युनिकेशन, है कुछ अलग, बिल्कुल भी नहीं। लास्ट पेपर देख लेते हैं, 2022 का पेपर है ये। अगेन यहाँ पर क्या है, कन्वर्जन। अब देखो ये वाला केस मैं आपको बता रही थी, हो सकता है दोनों में भी आपको कन्वर्जन आ जाए, तो ठीक है, हमें कन्वर्जन थोड़े बहुत तो करके ही जाने हैं, ठीक है, तो अगर दोनों में आ जाए तो हमें आना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। देन व्हाई नैंड एंड नॉर गेट आर व्हाट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, अब ऐसे कुछ तो ऐड करके पूछ लिया है ना। देन ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर के लिए है ये। देन यहाँ पर आ जाता है ये वाला कन्वर्जन, डी मॉर्गन्स थ्योरम, चारों के चारों पेपर में पूछा गया है। देन यहाँ पर देख लो तो माइक्रो कंट्रोलर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर दोनों भी और में आए हुए हैं। यूनिट 4 में वही चीज, आई विल नॉट से अगेन, वही DMM पूछा हुआ है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ DC एमीटर विद सुटेबल डायग्राम, देन यस अगेन DSO है यहाँ पर, एंड DC वोल्ट मीटर वगैरह वही चीज। यहाँ पर भी LVDT रिटर्न है, RTD है, बायोसेंसर, वही सब चीजें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स, यानी ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, या ट्रांसड्यूसर मतलब क्या, सेंसर ही ना, तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स एक्सप्लेन करना है, मैंने आपको वो भी सब दिया हुआ है नोट्स के अंदर एंड इन वीडियो ऑल्सो। तो वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप भी बोला है। देन स्ट्रेन गॉज, 100% स्ट्रेन गॉज है। देन थर्मोकपल सिर्फ सेपरेटली पूछ लिया गया है, ठीक है, तो बहुत इजीली क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। एंड देन एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स यूज्ड इन दैट, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स। देन FM ट्रांसमीटर, एंड यहाँ पर FM ट्रांसमीटर आ गया है, GSM, ठीक है। यहाँ पर अगेन ब्लॉक डायग्राम पूछ लिया है, किसका, ऑपरेशन ऑफ दैट, वही क्वेश्चंस रिपीटेड है। IEEE अगेन यहाँ पर आ गया, एंड AM ट्रांसमीटर पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने चारों के चारों आपको क्या करा दिए हैं, पेपर्स
डिस्कस करा दिया, एनालिसिस बता दिया आपको कि यस यही क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड इनके बियॉन्ड कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिख रहा है ना, मत करो, नहीं आएगा, क्योंकि पीवाईक्यू से ही पेपर सेट होते हैं, कोई नए क्वेश्चंस फ्रेम नहीं होते। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं वर्ड्स के अंदर, लेकिन हाँ वही चीजें होती हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं आता है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, मैंने पीवाईक्यूज भी आपको दे दिए, चाहे तो मैं मेंबरशिप में भी सारे के सारे पीवाईक्यूज डाल दूंगी, ठीक है। एंड आपको आप और क्या चाहिए मुझे बताना, यूनिट 6 जितना जल्दी हो सके मैं करूंगी, ठीक है। आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, 1 शॉट या फिर 2 लेक्चर्स में 2 पार्ट्स में, मुझे बताना, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद आपको यूनिट 6 मिल जाएगा एंड देन व्हाट यू वांट एंड व्हाट इज योर फीडबैक अबाउट माय चैनल, प्लीज प्लीज बताना इस कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड आज के लिए बस इतना ही, बीएक्सी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, पीवाईक्यूज हो गए, ठीक है। बस अब बहुत ज्यादा गैप है, अब आप क्या करोगे, स्टडी करोगे, हर एक टॉपिक अच्छे से स्टडी कर दो, बिल्कुल एकदम लास्ट टाइम है ऐसा समझो, एंड मतलब सब कुछ कर दो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड मेंबरशिप के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, सारे के सारे पीडीएफ नोट्स आपको हर सब्जेक्ट के वहां मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।